ये हमने इनका करवाया है मैग क्लासिक वाला, ठीक है। साथ इसमें ऐड ऑन करवाई है ये एक पैटी, साथ हमने कराए ये बीफ लोडेड फ्राइज, और हमने साथ में ये वो करवाई है सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा भाईजान, ये ले लिया टिम होटन से, हम हो गए हैं फ्री। बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है बाहर। ये लिया है जो कि हेज़लनट वाला था, वो ख़त्म हो गया था, तो ये बूस्ट एंड क्रीम वाला लिया है डोनट। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह, एक नई जगह ट्राई करने, बर्गर खाने, तो आपको वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हम निकल पड़े हैं घर से बाहर, तो शदीद सर्दी है आज लाहौर में फुल टाइम, आपको दिखा सकते हैं। बाहर धुंध भी अखीर पड़ी हुई है। अभी मैं यूसुफ भाई को कॉल करने लगा हूँ कि यूसुफ भाई को, भाई आगे जा, यूसुफ को लेना है। यूसुफ भाई को लेते हैं। यूसुफ भाई को लेने के बाद फिर हसन भाई को शोरूम से लेना है, और इन दोनों को लेने के बाद हमने आगे जाना है। शेख को फ़ोन मिलाते हैं, शेख को आवाज़ चली जाए, क्योंकि अक्सर शेख साहब का ना जो है वो क्या कहते हैं, सिग्नल प्रॉब्लम है उसके घर के अंदर, उसे उसकी आवाज़ नहीं आती। उसने कहा था मुझे फ़ोन कर देना, मैं बाहर आ जाऊँगा। अभी शेख साहब को लेते हैं। शेख साहब को लेने के बाद चौधरी को उठाते हैं। चौधरी को उठाने के बाद एक जगह पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद आगे निकल जाएंगे। शेख साहब तैयार हो गए हो? बाहर ही खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ, आजा, बाहर खड़ा हूँ, आजा आजा। ओके हाँ, शेख साहब अब आ रहे हैं। शेख मुझे ही फ़ोन करने लगा था, भाई इतना टाइम हो गया पहुंचा क्यों नहीं है। भाई साहब निकले थे बेगम को शॉपिंग कराने, ये आए हैं, अब हम जा रहे हैं। शेख आता है और उसके बाद सीधा चौधरी के पास। साहब भी आ गए हैं, हमने शेख साहब को भी पकड़ लिया। जी शेख साहब जिंदा हो? जी हाँ जी, आए हुए हैं ना आप? सर को क्या हुआ आपके? पता नहीं क्या एकदम हवा लगी, हीटर से निकला बाहर तो गरम सर्द हो गया ना। मैं भी वैसे जब से शेख घर गया हूँ हीटर के आगे ही बैठा हुआ था। गरम सर्द आज बहुत अखीर ही ठंड है भाईजान। तुसी बाहर निकलो, तुसी गड्डी च घूम रहे हो, पता नहीं लग रहा। मैं उधर भट्ट की तरफ निकला था बाहर, मैंने कहा भट्ट आज तो तेरी तरफ ज्यादा ठंड है, जो मुझे ठंड लग रही है। नहीं उसके बाद फिर मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकला। अखीर ठंड है भाई। अच्छा जी शेख साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले पेमेंट करनी है, पहले पेमेंट जाना था। 11 बजे तक का टाइम है रेस्टोरेंट का। बस हमने उससे पहले पहुंच जाना है इंशाल्लाह। हमने उधर जाना है, क्या कहते हैं, शौकत खानम के पास। पौने नहीं 11 बजे तक क्यों है? भाई टाइमिंग है आज सैटरडे करके 11 बजे तक है, नहीं तो 10 बजे तक टाइमिंग होती है। ऑर्डर क्या दे दो, पहले खाना खाते हैं, वापसी में से पेमेंट पकड़ाते हैं। वो सो जाएगा फिर वो तो। और अब ये भी देखते हैं, चलो तब तक चौधरी को उठाते हैं ना, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमने चोई साहब को फोन कर दिया, चोई साहब के पास आ गए हैं। चोई साहब आ गए, हम बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ गया हूँ मैं। चले आया भाई साहब, भाई गए इसी जड़े इन्होंने टाइम लाया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਹੋ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ 11 ਵਜੇ, ਉਹਨੇ 10 हो गए ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक बंदा हमारा रह गया सिर्फ अरसलान, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। वो आ जाए तो फिर हम निकले। साहब भी आखिरकार आ गए। जिस साहब इतना लेट क्यों किया आपने? भाई आप लोगों ने लेट किया। ये भाई ने लेट किया, मैंने नहीं किया। सुन लो, चोई साहब की बेगम, मेरी बेगम गई थी शॉपिंग्स पे। चोई साहब उम्रे पे जा रहे हैं, उनकी शॉपिंग ही नहीं पूरी हो रही थी। कभी इस ब्रांड पे, कभी इस ब्रांड पे, कभी इस ब्रांड में। भाई ने उम्रे ते चले, ओते चिट्टा सूट पाना ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शॉपिंग नहीं आई, शलवार में तो ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ बस। हां ਤੇ बस कुड़ियां दी ਹੁੰਦੀ है। यूसुफ भाई आप कुछ कहने लगे थे? भाई हम जा रहे हैं वहाँ पे, जिस बात बदल गई, हालात बदल गए, वक्त बदल गया। वक्त बदल गया। अब हम जा रहे हैं, वो मोमिन साकिब शायद उसका नाम है, उसका रेस्टोरेंट खुला है इधर शौकत खानम जौहर टाउन के पास। उसके अब रेस्टोरेंट में पहुंच रहे हैं, 11 बजे बंद हो जाना, और टाइम हो गया इधर पौने 11, पौने 10 हो गए हैं। और जो हमारे अरसलान भाई थे वो बड़े बिजी थे, तो हमने कहा हम आपके लिए पैक करा लेंगे, हम निकल रहे हैं। तो अब उधर मिलते हैं आपको जाके। हम आ गए हैं उसके रेस्टोरेंट पे, MEG मैग उसका रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पे चेक करते हैं रेस्टोरेंट और जाके अंदर देखते हैं कैसा है खाना वगैरह इनका। ये गाड़ी लगा रहे हैं भाई वगैरह, ये सब भाई इनके साथ खड़े होकर गाड़ी लगवा रहे हैं। ये है MEG प्रीमियम बर्गर्स। अब इनका हमने बीफ बर्गर ट्राई करना है और आपको करके बताते हैं कैसा है। अंदर जगह फुल थी, कैसा लग रहा है बाहर बैठ के? मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा, स्मोक काफ़ी ज़्यादा, फोग पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। मुझे याद आ रही है, मैं दूंगा नहीं। शेख साहब मज़ा आ रहा है यार, हीटर ऊपर लगा हुआ है। ये इनका पूरा एनवायरनमेंट है बाहर का, ये देख सकते हैं आप। वो अंदर का इनका है प्लान, सारा एनवायरनमेंट। अंदर जगह नहीं थी, हम बाहर ही बैठ गए। ये हमने इनका करवाया है मैग क्लासिक वाला, ठीक है।
साथ इसमें ऐड ऑन करवाई है ये एक पैटी, साथ हमने कराए बीफ लोडेड फ्राइज और हमने साथ में ये वो करवाई है सॉफ्ट ड्रिंक। ये इनके सारे चार्जेस हैं। अब जब बिल आएगा एंड में आपको बिल बताएंगे क्या बना चार। ये इनका अंदर का एनवायरनमेंट है, आप देख सकते हैं। अब हम अंदर आ गए, हमें सर्दी बड़ी लग रही थी भाई, शेख को कुछ ज़्यादा ही लग रही थी सर्दी। शेख का तबीयत का नीयत ख़राब हो गई थी। ये हमारी जी सबसे पहली चीज़ आ गई बीफ लोडेड फ्राइज। ये क्या कीमा डाला हुआ है ऊपर? बीफ है यार, बीफ का कीमा है ना? नहीं कीमा नहीं है, या पीसीज हैं, चंक्स हैं या चंक्स हैं। तो अभी हम अपना बीफ लोडेड फ्राइज ट्राई करके बताते हैं कैसे हैं। कैसे हैं जो सब आपने ही ट्राई कर लिए हैं? अच्छी है, मज़े की है। ये ऐसी ट्राई करते हैं अब, ये कैसे हैं। आगे पीछे खा रहे हैं। मज़े की है, काफ़ी मज़े की है। ये हमारे आ गए हैं जी इनके मैक क्लासिक डबल पैटी और चीज़ के साथ। ठीक है, टेस्ट कैसा चोई साहब? ज़बरदस्त है भाई, कैसा टेस्ट है? अब मैं इसका टेस्ट ट्राई करके आपको बताता हूँ ये कैसा है। जहाँ बहुत मज़े का टेस्ट है और बन भी बहुत मज़े का सॉफ्ट है। और आलू गोभी सूटा ये हमारा टोटल बिल बना है, हम 4 बंदों का 4 बर्गर, 1 लोडेड फ्राइज बीफ और 4 कोक, ये टोटल बिल बना है। खीर मज़े का था, लोडेड फ्राइज भी मज़े की थी बीफी। पर आप ये कह लो कि जैसी के लोडेड फ्राइज हम खाते आए हैं ना, वो चीज़ नहीं थी, मतलब चीज़ नहीं थी, क्वांटिटी कम थी, पर चीज़, मशरूम्स और ओलिव्स ये चीज़ें नहीं थी। बारबेक्यू सॉस थी, बीफ थी और लोडेड फ्राइज थी, वो भी अखीर ही मज़े की थी। और फिर अब हमने अभी खाया वो क्या कहते हैं, इनके जो बर्गर थे वो भी एंडलेस थे, टेस्ट में एंडलेस थे बर्गर। बस ये आप कह लें कि क्वांटिटी बहुत कम थी बर्गरों की भी और फ्राइज की भी। पर अगर आप टेस्ट के थ्रू चलते हैं तो मैं कहता हूँ अखीर हो गया, बहुत ही अखीर मज़े का टेस्ट था इनके बर्गर्स का। जी आपका क्या कहना चाहिए शेख साहब? अच्छा था यार, पर हम जो बीफ वहाँ से खाते हैं ना वो जॉनी एंड जुगनू के साथ मतलब वो अच्छा था, बाल ये भी अच्छा था, ये कोई बुरा नहीं था। बुरा नहीं था, बस क्वांटिटी थोड़ी छोटी क्वांटिटी थी। थोड़ी थी, बुरा नहीं था। मैं पहली दफा बीफ बर्गर पूरा खा गया। हाँ जी चौधरी साहब भाई मैं क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी लाइक करता हूँ और क्वालिटी ऑफ टेस्ट था जी, ये चीज। हाँ जी भाई जान, आप क्या कहते हैं? मैं क्वांटिटी, भाई साहब तो माइटी जिंगर खाने वाले हैं KFC का। नहीं टेस्ट में भी मैं अच्छा देखता हूँ, टेस्ट पर क्वांटिटी भी होनी चाहिए भैया। आपके जो पैसों की आप उसको वैल्यू दे रहे हो, जितने का वो बर्गर है उसमें उतनी चीजें भी तो होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप कहो कि आपके पैसे इतने ज्यादा लग रहे हैं और वो चीज इतनी सी आपको दे रहे हो, फिर नहीं मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। खैर भाईजान हमें तो बहुत मजा आया है। बाकी 2 बंदों का यही कहना था कि क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी वाकई कम थी। तो आप कह सकते हैं ना टेस्ट एंडलेस था भाईजान, टेस्ट अखीर मजे का था। बर्गर बन बहुत सॉफ्ट था यार, मजा आया, अखीर ही टेस्टी था। अब जरा सोच रहे हैं कुछ मीठा खाने के लिए, देख रहे हैं अब टिम हॉर्टन से डोनट लें और टेस्ट करें। अगर तो खुला हुआ तो रास्ते से अभी टिम हॉर्टन से डोनट्स लेते हैं और वो भी ट्राई करते हैं, चेक करने लगे कैसा है। अखीर ही टेस्टी है, मजे का है। यही चेक करो। हाँ जी चेक करके बताओ ये सब कैसा है। नहीं होता है अखीर ही टेस्टी है ना। ये सब कैसा है? ठीक है, जैसे डंकिन डोनट्स का होता है वैसे। मुझे भी तो वैसे ही लगा है भाई, डंकिन डोनट जैसा ही। वाला लिया, वो नहीं लिया। हेजलनट वाला खत्म हो गया था भाई, वैसा ही है वैसे। मुझे भी वही लगा है। वो वाला जितनी तारीफ कर दी थी ना भाई, ये वो है ही नहीं। क्या लेने गया था? स्पेशल डोनट, स्पेशल वाला खत्म हुआ था तो फिर ये मुझे बोस्टन फील्ड क्रीम लेना पड़ा। बस ये मजे का ही था, मतलब आम डंकिन डोनट्स की तरह का ही था। पर भाई कह रहा था अगर हेजलनट वाला लेता वो उससे भी एंडलेस चीज़ थी। छोटे सांदे एक हमने भाई की पेमेंट करनी थी, उसकी पेमेंट करने आए हैं। अब उसको यहाँ पे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फिर दोबारा हम मालूम जाएंगे गुलबर्ग, वहाँ से बच्चों के लिए मैकडोनल्ड लेना है तो वो लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं। पेमेंट कर दे जरा अभी भाई को हम दे आए पेमेंट दे के फ्री हो गए। अब आ गए बच्चों के लिए मैकडोनल्ड से उनके लिए खाना लेना था, वो खाना लेते हैं और खाना लेके। भैया अभी आप क्या कह रहे थे? मैं बहुत फूल लूँ, कुछ ना ले मेरे लिए। अब साथ ही बच्चा बन गया तू भी।
बच्चों के लिए खाना खाना लेके फिर घर जाते हैं और आपको अभी रास्ते में मिलते हैं। ले लिया बच्चों के लिए खाना शाना पैक करा लिया है। वैसे बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है इस मैकडोनल्ड का, क्योंकि पहले कभी नहीं रहा, आज ही रहा है। पहले काउंटर पे उन्होंने कहा जी ये चीज़ अवेलेबल है, अगले पे गए हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी सर ये अवेलेबल नहीं, अब ये है। जब उसके पास चले गए फिर उससे अगले पे काउंटर पे गए, उसने कहा अवेलेबल है। लास्ट वाले पे गए, उसने कहा नहीं अवेलेबल नहीं। और बोटल्स फिर कप में डाल के दे दिए अपने ये, जबकि वो कह रहे थे जी 1.5 लीटर आपको पूरी पैक देंगे। अब वो कहते हैं अगले लास्ट काउंटर पे कि 1.5 लीटर भी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही गंदा और घटिया एक्सपीरियंस रहा है। लोगों ने पता नहीं शायद इसी वजह से बाइकआउट किया हुआ है इनसे। बाकी बाइकआउट मैं बताता हूँ क्यों जी यूसुफ भाई, बाइकआउट भाई फलस्तीन की वजह से किया फलस्तीन की वजह से बाइकआउट किया हुआ है इनके साथ। और और भाई ने बराए नाम बाइकआउट किया हुआ है, भाई का बराए नाम किया हुआ है। सिर्फ मैकडोनल्ड और केएफसी की हद तक बाइकआउट है। बकाया कोक भी पी लेता है, स्प्राइट भी पी लेता है, व्हाट्सएप भी यूज करता है, फेसबुक भी यूज करता है, इंस्टाग्राम भी यूज करता है। बाइकआउट करना तो टोटली करो। खैर भाई ये तो इनकी लंबी बहस और लड़ाई होती रहेगी, पर इनके साथ ना अभी खाने का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा है। खैर अब हम अपने व्लॉग आज के व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।